नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए हैं। मुद्दा है देश की सेना से जुड़ा हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक घोषणा की है कि सेना की भर्तियां अब 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा, जिसको नाम दिया गया है अग्निपथ और अग्निवीर। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता आनंद मिश्रा जी। मिश्रा जी, किस प्रकार से देखते हैं जिसमें देश की सेना को 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जा रहा है? देखिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और लोगों को और देश के युवाओं को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार तो दूर की बात है, 2 करोड़ टोटल युवाओं को भी जो है केंद्र की सरकार रोजगार नहीं दे पाई है और हर एक चीज़ का जो है वो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब एकमात्र सेना ही जो है, हमारे देश की जो सेना है वो प्राइवेटाइजेशन होने से बची हुई थी। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, राजस्थान के शेखावाटी से, जहाँ से हर एक घर से एक व्यक्ति सेना में अवश्य होगा। जो ये फैसला केंद्र की मोदी सरकार और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो लिया है, ये पूरी तरीके से गलत है। इस पर इनको पुनर्विचार करना चाहिए। 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो देश के युवाओं को क्या देना चाहते हैं, वो क्या साबित करना चाहते हैं कि 21-22 साल की उम्र में जब इस देश का युवा और इस देश का नौजवान सेना से बाहर निकलेगा तो वो क्या करेगा? वो तमाम तरीके के हथियार जो है वो चलाना तो सीख जाएगा, लेकिन उसके बाद में उसका भविष्य क्या होगा, उसके बारे में इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। देश के युवाओं का भविष्य जो है वो खतरे में डालने का काम और उनको जो है वो बेवकूफ़ बनाने का काम जो है देश के रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे युवाओं में देशभक्ति करने का जज्बा जागेगा और बाद में वो क्रीमें निकल के आएंगी जो आगे 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद जिनको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, उनमें जज्बा जागेगा और वो सेना के साथ, किसी भी विरोधी सेनाओं के साथ ताकत में लड़ सकते हैं। देखिए, भारतीय सेना का अदम्य साहस आज भी पूरे विश्व में जाना जाता है। भारत की सेना विश्व की किसी भी सेना से लोहा लेने में सक्षम है। हमने पाकिस्तान का युद्ध जीता है, बांग्लादेश को अलग करने का काम किया है, चाइना से हमने युद्ध लड़ा है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को शायद इस देश के इतिहास का ज्ञान नहीं है। उनको इस देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है कि हमारी सेना जो है वो कितनी मजबूत है। वो इस तरह के हथकंडे अपनाकर इस देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इस देश के युवाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम करना बंद करें और तमाम जानकारी जुटाने के बाद अपने इस फैसले को वापस लेकर इस देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने का काम कम से कम उन्हें करना चाहिए। मिश्रा जी, इतना अंधा विरोध आप मोदी सरकार का क्यों करते? कोई भी अच्छी स्कीम लेके आओ। कितनी अच्छी स्कीम लेके आए हैं अग्निपथ, और जिससे देशभक्ति का जज्बा जागेगा, युवाओं में जोश जागेगा, आप उसका भी विरोध भी उतरा है। इस देश के युवा तो सेना में जाना चाहते हैं, लेकिन 4 साल के लिए ही क्यों? जो पुरानी पॉलिसी है उसको बदलने की ज़रूरत क्या पड़ गई? कोई उन्हें पूछे? केंद्र की मोदी सरकार और रक्षा मंत्री जी को पुनर्विचार करना चाहिए। ये इस तरह के इनको गाइडेंस कौन दे रहा है? मुझे तो समझ से बाहर है। शायद इस देश की जो ब्यूरोक्रेसी है उसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा है और वो इस तरह की गलत स्कीम लाकर जो है वो देश के युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, पथभ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जो युवा 4 साल के बाद इस देश की सेना से बाहर कर दिया जाएगा, वो उसका भविष्य क्या होगा? 21-22 साल में एक युवा जो है 4 साल का रोजगार लेने के बाद में वो बेरोजगार की तरह जब सड़कों पर उतरेगा तो वो आंदोलन की राह अपनाएगा और उसे तमाम वो हथियार चलाने की जानकारी होगी। तो आंदोलन किस रूप में उठेगा? आप सोचिए, कल्पना करिए कि भारत की स्थिति क्या होगी। कह रहे कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा काम होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उनके पास कभी भी किसी भी चीज़ के लिए विज़न नहीं है। ये कोई भी फैसला ले लेते हैं, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, पेगासस की बात हो, पुलवामा अटैक हो, किसान आंदोलन की बात हो, तमाम फैसले जो लिए हैं वो बाद में सरकार को बैकफुट पे आना पड़ता है। विज़न लेस गवर्नमेंट जो है वो केंद्र की मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने जो भी फैसला लिया है, उन्होंने अपने विवेक से जो भी फैसला लिया है और एक संवैधानिक कार्य होता है, लेकिन इस फैसले के ऊपर बिहार के छात्र, राजस्थान के छात्र और भी कई स्टेटों के छात्र सड़कों पे उतर गए हैं, सड़कों पे आगजनी कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक जाम कर रहे हैं, बसों को रोक दिया गया है। कहाँ तक सही रहे? देखिए, इस देश का युवा और इस देश के नागरिक अब अपने अधिकारों के लिए जाग चुके हैं और इस तानाशाही केंद्र की मोदी सरकार को 2024 में सत्ता से बाहर करने का काम इस देश की जनता करेगी।
एक चीज़ मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूँगा कि जब हमारे सैनिक कश्मीर में हैं वो आज भी उतने ही साहस के साथ लड़ रहे हैं। नई पॉलिसी लाने की ज़रूरत नहीं है, नई पॉलिसी लाने की ज़रूरत नहीं है। सेना में जो रिक्त पद हैं, जो 2.5 साल से भर्तियां रुकी हुई है, उनको भरने का काम केंद्र की मोदी सरकार को करना चाहिए। वो कह रहे हैं नई स्कीम से तो अब सेना में जोश है वो डबल हो जाएगा। भारतीय सेना का जोश बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश तक नहीं बढ़ा पा रहे, वो देश के सैनिकों का जोश क्या बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो जोश इतना है कि डंके की चोट पे कहते हैं कि 50 साल राज करेंगे, आप करेंगे 24 में कितना। 50 साल राज करने की बात तो आप छोड़िए, एक राहुल गांधी जी जो इस देश में सत्य बोलते हैं, गरीब मजदूर, किसान, आदिवासी, महिलाओं की आवाज़ को ताकत देने का काम कर रहे हैं, आज उन्हीं से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आज आप देखिए ईडी के नाम पर जो है सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर सड़कों पर उतर रहा है तो उसको थानों में, जेल में बंद करने का काम किया जा रहा है। क्यों डरी हुई है? हेडक्वार्टर पे जो है पुलिस अटैक कर रही है। क्यों ऐसा हो रहा है इस देश में? शायद इस देश की ब्यूरोक्रेसी अपना काम करना भूल गई है। सरकार के दबाव में ब्यूरोक्रेसी को काम नहीं करना चाहिए। संविधान के अनुसार जो जायज काम है वही जो है इस देश की ब्यूरोक्रेसी को करना चाहिए। कांग्रेस पे वो राहत इंदौरी जी का एक शायर याद आ गया है कि लगेगी आग तो आएंगे करी घर जद में, यहाँ हमारा अकेला मकान थोड़ी ना है। तो कांग्रेस हर जगह केवल ट्विटर खेलती है। जब राहुल गांधी को एक जांच एजेंसियों ने जांच के लिए बुलाया तो सड़कों पे उतर गई, वहाँ जनता मर रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कांग्रेस मौन साधना साध लेती है। लेकिन खुद के घर में आ चाहिए तो बिलबिला उठी है, सड़कों को जाम कर दिया गया। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया है। जब भी इस देश के किसी भी वर्ग पर और राज्य के किसी भी व्यक्तियों पर कोई भी संकट आया है तो सबसे पहले मजबूती के साथ खड़े होकर अगर उनकी बात को उठाने का काम, अगर धरातल पर उठाने का काम किया है, सड़क से लेकर संसद तक, तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया का गेम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो धरातल पर काम करना पसंद करती है। सर, ईडी जैसी जांच एजेंसियां अगर राहुल गांधी जी को जांच में सहयोग करने के लिए बुलाती हैं तो जाना चाहिए। उसका विरोध करने की जरूरत क्या है? उसके लिए सड़कों पर उतरने की जरूरत क्या है? कांग्रेस पार्टी ने उनका विरोध नहीं किया है। ये मीडिया में जो गलतफहमी फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की गोदी मीडिया के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि मार्च आप करेंगे सर, मीडिया मार्च शांति मार्च था। इस देश के प्रत्येक नागरिक को के खिलाफ शांति मार्च है ना। इस देश के, जब आप मुझे एक बात बताइए, 2015 में जब केस को क्लोज कर दिया गया तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई, कौन से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के दबाव में जो है 2018 में दोबारा से केस को रीओपन करना पड़ गया? ऐसे क्या साक्ष्य उनके पास मिल गए? वो खुले मंच से क्यों नहीं बहस होती इस मुद्दे पर? अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के पास इस तरह के कोई साक्ष्य हैं तो वो खुले मंच पास होंगे ना। ईडी ने बुलाया, मोदी जी ने थोड़ी ना। मोदी जी और अमित शाह जी तो डरपोक हैं, वो तो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं और ईडी को आगे कर रखा है। अच्छा, उनको तो डरपोक लोग हैं वो तो उनका इस देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। वो तो हमेशा से मुखबिरी का काम करने का काम उन लोगों ने किया है। वो कांग्रेस की क्या तुलना कर रहे हैं आप उनसे? आप नरेंद्र मोदी जी की तुलना कांग्रेस पार्टी से कभी कर ही नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने सोनिया गांधी जी ने 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका था लेकिन दोनों बार ठुकरा दिया, और नरेंद्र मोदी जी ठुकरा सकते हैं क्या? हमारे देश की जांच एजेंसियां कभी भी किसी भी मंत्री हो या कोई विधायक हो या कोई MP हो या कितना ही बड़ा मंत्री हो, कभी भी उनको जांच के लिए बुला सकते हैं। तो अगर राहुल गांधी एक MP हैं, उनको जांच के लिए बुला देता है तो दिक्कत क्या है? जांच में राहुल गांधी जी ने तो ईडी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो है मार्च निकाल रहे हैं सर। मार्च किसने निकाला? शांति मार्च है। शांति मार्च निकालने के लिए कौन रोक सकता है? देश में अघोषित आपातकाल है क्या? देश कोई गुलाम है क्या? देश जो है वो आज़ाद देश है। आज़ाद भारत में देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपनी समस्या को पूरा करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो है वो शांति का रास्ता अपना सकता है। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से महात्मा गांधी के बताए हुए सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। ये कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी को इसलिए जांच एजेंसियां नहीं बुलाई क्योंकि उनके नाम के पीछे सरनेम गांधी लगा हुआ है?
राहुल गांधी जी तो ईडी को कोऑपरेट कर रहे हैं। वो अगर उन्हें तरह तरह से तंग करने का कर रहे होते तो सीधा ईडी कार्यालय चले जाते। केंद्र की सरकार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जितना परेशान करेगी उतना ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उभर कर सामने आएंगे और इसका जो विरोध है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। मेरा वही सवाल आखिरी है, वही सवाल फिर से आएगा। अगर राहुल गांधी जी ईडी को अगर सपोर्ट करते, उनको सहयोग करते तो जाके सहयोग कर लेते। पैदल मार्च करने की क्या जरूरत, चाहे वो शांति प्रिय हो चाहे कुछ भी। कहाँ इसमें गलत क्या है? अगर राहुल गांधी जी के जो है सहयोग में, राहुल गांधी जी के साथ जो है पूरी कांग्रेस पार्टी के कुछ तमाम नेता जो हैं वो अगर साथ जा रहे हैं ईडी कार्यालय के बाहर तक, तो ईडी को और इस देश और इतने सब नेता एक साथ इकट्ठे कांग्रेस पार्टी ने इस देश की कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ी है। दिल्ली पुलिस को और दिल्ली पुलिस के ब्यूरोक्रेट्स को केंद्र की सरकार के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के एक भी कार्यकर्ता ने किसी प्रकार की गलत हरकत नहीं की है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता शांति से अपनी बात को रखना चाहता है, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो हम ईंट से ईंट जो है वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बजा देंगे और 2024 में केंद्र की सरकार से जो है मोदी प्रशासन को धमकी दे रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं प्रशासन को धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं प्रशासन को आगाह कर रहा हूं। ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सरकार के दबाव में काम ना करें, जो संविधान के अनुसार जो है वो काम करने का काम करें।